हम आज पेंटर बने हैं और इस पेंटर का काम देखिएगा। पेंटिंग का कोई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। आज पता नहीं बल्ब जला दिमाग का। ये देखिए पुट्टी पूरी तरीके से झड़ चुकी है, प्लास्टर दिख रहा है। पेंट कराया था पुट्टी लगा करके और एक कमरे का खर्च इसका 10,000 रुपये आया था। और ये सीलन की वजह से पुट्टी पूरी झड़ गई, और जबकि आसपास इस दीवार के आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी सीलन इस दीवार में है। पूरा खराब हो गया। अब डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं। बेटू का बर्थडे आने वाला है। जिसने किया उस पेंटर से बोला तो उसने कुछ सजेशन ही नहीं दिया कि ये क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से है। जब शुरुआत हुई थी हमने कहा आप क्या कर सकते हैं, तो कह रहा हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब 10-15 साल काम करने वाला बंदा, उसको ये नहीं पता कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो क्या किया जाता है। तो 10-15 साल का एक्सपीरियंस किस बात का और किस बात के पेंटर। मैं फिर गया दुकान पे और दुकानदार को मैंने बोला कि मेरे घर के कमरे की दीवार की स्थिति ऐसी है, पूरा पुट्टी झड़ गई है और जो प्लास्टर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देख रहे होंगे आप, जैसे प्लास्टर होता है बनाते समय सेम वैसे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से लेकर ऊपर तक सीलन, अब सीलन इस समय कम दिख रही है क्योंकि बरसात चली गई है। बरसात के समय भयंकर सीलन थी इसमें। यहाँ तक टाइल्स लगी हुई है। कितना फीट लगी है? 1 2 3 4 6 इंच के नीचे ब्रैकेट लगी हुई है। तो सारा टाइल्स का काम सब बेकार, क्योंकि पूरा झड़ गया और बहुत गंदा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था किसी खंडहर में रह रहे हैं। तो कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आज पता नहीं बल्ब जला दिमाग का। सोचा संडे है, कुछ ट्राई करके देखते हैं। बिगड़ तो गया है और क्या बिगड़ेगा इससे ज्यादा। कोशिश करता हूँ खुद ही संभालने की, तो लगा हूँ। तो अभी ये आपका इसमें लिखा हुआ है जीरो डंप, ये शालीमार कंपनी का है। दुकानदार ने बोला कि ये सीलन से बचाता है। अब देखते हैं क्या होता है, ट्राई कर रहे हैं और जो भी होगा आगे आपको बताएंगे। तो इसमें मैंने कलर मैच किया, ये बिल्कुल वाइट कलर का था, जिसे आप देख रहे होंगे ये। तो इसमें मैंने कलर डाला और इस दीवार से मैच करता हुआ मैंने लगाया है। देखिए इस साइड में आपको दिख रहा होगा, ये अभी लगाया है मैंने। थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर अभी लगाना बाकी है इधर। तो अब हम आज पेंटर बने हैं और इस पेंटर का काम देखिएगा। पेंटिंग का कोई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। नीलबटा सन्नाटा है। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो नहीं होता है। तो भाइयों कभी कभी खुद भी कुछ करना पड़ता है। और एक बात कहते हैं, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, या बिना मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देगा। मरने के बाद ही स्वर्ग दिखाई देगा अगर है। और अगर स्वर्ग में जाने लायक नहीं हो तो मरने के बाद नरक मिलेगा, वो भी मरने के बाद ही पता चलेगा नरक है कि नहीं है। तो पहले मरो, उसके बाद पता करो स्वर्ग है या नरक है। तो वही हालात यहाँ है, खुद करना पड़ रहा है। क्योंकि पेंटर को दिया था काम, 15,000 रुपये लिए सिर्फ 2 कमरे को पेंट करने के। ये हालत है। महंगाई इस स्तर पे है। ठीक है, महंगाई होती है, उनको भी अपना पेट पालना है। लेकिन 15 साल का एक्सपीरियंस आपका ये कहता है कि हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है।
और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करें। तो ऐसे लोगों को ये काम करते रहना चाहिए या नहीं, सोचने वाली बात है। क्योंकि मेरा तो रुपया गया, 15,000 मेहनताना लगा, 12,000 का पेंट लगा, 27,000 रुपए पानी में चले गए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इतना झड़ गया है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रहता नहीं और 60-70 सालों से मकान बंद है और ये धीरे धीरे बिना देखरेख के कारण गया, टाटा बाय बाय कर रहा है। ये मेरा कितना नुकसान हो गया, सोचने वाली बात है। तो क्या करें, आज संडे है, मैंने कहा संडे का फायदा उठाया जाए, कुछ काम कर लिया जाए ऐसा कि मन को भी संतोष आए और घर वाले भी कहें कि कुछ कर रहा है, बैठा नहीं है, आराम नहीं फरमा रहा है, काम कर रहा है। पेंटर बना है, पेंटर जी पेंटर, और पकड़ रहा है पेंट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पेंट होने के बाद हम सफाई कर रहे थे, तो बेटू ने भी देखा कि हम सफाई कर रहे हैं तो हम भी कुछ मदद कर दें, तो वो कपड़ा लेकर के सफाई करने लगी। क्या कर रही हो, ये सफाई कर रही हो? हो गया, सफाई हो गई? नहीं हुई अभी, हो गई? नहीं हुई। पेंट करने के बाद दीवार अब ऐसी दिख रही है, कैसी लग रही है बताइए आप।